यहाँ पेज नंबर 81 अर्थात पेज नंबर 81 में हम लोग ततारा वामिरो पाठ का आगे का भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब वामिरो समुद्र किनारे जहाँ ततारा से मिली थी और या ततारा उससे मिला था, तो वामिरो गुस्से में वहाँ से भाग रही थी। तो ततारा ने याचना भरे स्वर में उसे रुकने के लिए कहा और उसका नाम पूछा। वामिरो नाम भी बताई थी और फिर उसने एक प्रश्न कर दिया था कि कल फिर मिलोगी ना यहाँ। तो वामिरो जवाब देती है क्या, वो हम इस पेज नंबर 81 में देखते हैं। वामिरो बोलती है, नहीं, शायद कभी नहीं। वामिरो ने अन्य मनस्क पूर्वक कहा। अन्य मनस्क का मतलब होता है कि मन से नहीं कहना, अर्थात कहते हुए मन कहीं और रहना। और झटके से लपाती की तरफ बेसुध दौड़ पड़ी। बेसुध का मतलब होता है बिना कुछ सोचे समझे भाग गई। पीछे ततारा के वाक्य गूंज रहे थे, वामिरो मेरा नाम ततारा है। अब वामिरो भागती जा रही है और उसके कानों में एक ही आवाज़ गूंजती जा रही है कि ततारा बोल रहा है, वामिरो मेरा नाम ततारा है। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारी बाट जोहूंगा। बाट जोहना का एक मुहावरा है हिंदी का, जिसका अर्थ होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। कल मैं इसी चट्टान पर प्रतीक्षा करूंगा, तुम्हारा बाट जोहूंगा, तुम जरूर आना। वामिरो रुकी नहीं, भागती गई। ततारा उसे जाते हुए निहारता रहा। वामिरो घर पहुंचकर भीतर भीतर कुछ बेचैनी महसूस करने लगी। क्यों? क्योंकि ततारा उसको इतना अच्छा भाग गया था कि वो उससे वास्तव में दूर होना नहीं चाह रही थी, जिसके कारण वो बेचैन थी। उसके भीतर ततारा से मुक्त होने की एक झूठी छटपटाहट थी। वो घर में छटपटा रही है, अच्छा हुआ कि मैं भाग के आई, लेकिन ये छटपटाहट झूठी थी, क्योंकि वो तो वास्तव में ततारा से दूर होना चाहती ही नहीं थी। एक झल्लाहट में उसने दरवाज़ा बंद किया, अर्थात वो अपने गुस्से को दरवाजे पर पटकी और दरवाज़ा को जोर से बंद किया और मन को किसी और दिशा में ले जाने का प्रयास किया। बार बार ततारा का याचना भरा चेहरा उसकी आंखों में तैर जाता, अर्थात वो ततारा को भूलना चाहती लेकिन वो भूल नहीं पाती थी। ततारा का वही याचना भरा चेहरा कि कल आओगी ना यहाँ, ऐसा रूप उसके सामने तैरने लगता था। उसने ततारा के बारे में कई कहानियाँ सुन रखी थी। उसकी कल्पना में वह एक अद्भुत साहसी युवक था। वो तो इससे पहले कभी मिली नहीं थी, लेकिन ततारा के बारे में सुनी बहुत थी, उसे सभी जानते थे। तो वो सोचती थी कि ततारा एक आश्चर्यजनक कोई साहसी युवक हो सकता था। किंतु वही ततारा जब उसके सम्मुख था, उसके सामने खड़ा था, तो वह एक अलग रूप में आया। सुंदर, बलिष्ठ, किंतु बेहद शांत, सभ्य और भोला। इसका व्यक्तित्व कदाचित वैसा ही था जैसा वह अपने जीवन साथी के बारे में सोचती रहती थी कि मेरा पति कैसा होगा। जैसा वो अपने मन में सोचती थी, वैसा ही नवयुवक उसके सामने खड़ा था। किंतु वह दूसरे गांव के युवक के साथ संबंध परंपरा के विरुद्ध था। बात तो सही थी कि वो जैसा युवक चाहती थी वैसा युवक उसके सामने में था, लेकिन वो युवक किसी और गांव का, वो पासा का रहने वाला था और वामिरो लपाती की रहने वाली थी। इसलिए दोनों का प्रेम, विवाह या वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं हो सकता था। अतएव मतलब इसलिए उसने उसे भूल जाना ही श्रेयस्कर, अर्थात श्रेयस्कर मतलब होता है उचित समझा। किंतु यह असंभव जान पड़ा। ततारा बार बार उसकी आंखों के सामने था। अब वो भूलना चाह रही है, रात्रि का समय है, लेकिन वो उसे भूल नहीं पा रही है। ततारा का चेहरा बार बार उसकी नज़रों के सामने आ जाता। निर्निमेष, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष का अर्थ होता है बिना पलक झपकाए, याचक की तरह प्रतीक्षा में डूबा हुआ कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम जरूर आना। इस तरह जो ततारा समुद्र किनारे बोला था, वही ततारा का रूप घर में, अर्थात वामिरो के घर में उसकी नज़रों के सामने तैर रहा था। किसी तरह रात बीती। दोनों के हृदय व्यथित थे, अर्थात दोनों अपने अपने घर में किसी तरह रात काट रहे थे। किसी तरह आँच रहित एक ठंडा और उबाऊ दिन गुजरने लगा। रात बीती, अब सुबह हुआ, अब दिन भी उसे उबाऊ लग रहा था। आँच रहित का तात्पर्य होता है जब
आँच अर्थात लकड़ी जलती है तो उससे गर्मी निकलती है, लेकिन यहाँ दिन भी इतना गर्म लग रहा था कि समय बिताए नहीं बीत रहा था, क्योंकि उसके अंदर एक दूसरे से मिलने की छटपटाहट थी जो जलती हुई लकड़ी वाली आग के समान काम कर रहे थे। शाम की प्रतीक्षा थी कि जल्दी शाम हो और हम लोग समुद्र किनारे जाएं, एक दूसरे से मिलें। ततारा के लिए मानो पूरे जीवन की अकेली प्रतीक्षा थी। आज तक उसने किसी के लिए इतनी प्रतीक्षा नहीं की थी। उसके गंभीर और शांत जीवन में ऐसा पहली बार हुआ था। वह अचंभित था। आज तक इतनी छटपटाहट उसे नहीं हुई थी, साथ ही रोमांचित भी। दिन ढलने के काफी पहले वह लपाती की उस समुद्री चट्टान पर पहुंच गया। वामिरो की प्रतीक्षा में एक एक पल पहाड़ की तरह भारी था। अब शाम ढला भी नहीं था कि वो समुद्री किनारे पहुंच गया और वो एक एक क्षण पहाड़ के जैसा काटना शुरू कर दिया और वो वामिरो को याद करने लगा। उसके भीतर एक आशंका दौड़ रही थी। अगर वामिरो ना आए तो, अब उसे डर भी था कि हम लोग तो पहली बार मिले थे और वो दूसरे गांव की है, मैं उसके लिए अजनबी हूँ, हो सकता है वो ना भी आए। वह कुछ निर्णय नहीं कर पा रहा था, सिर्फ प्रतीक्षारत था। अर्थात वो निर्णय नहीं कर पा रहा था कि वो आएगी या नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा वो कर रहा था। बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती थी। वामिरो के आने की तो आशा थी, लेकिन शाम का समय था। जिस प्रकार सूर्य की किरणें धीरे धीरे अस्ताचल की ओर जा रही थी, उसी तरह उसे लग रहा था कि शायद मेरी जो आने की वामिरो के जो आने की आशा है वो भी सूर्य की किरणों की तरह डूब जाएगी। वह बार बार लपाती के रास्ते पर नजरें दौड़ाता, अर्थात लपाती गांव की तरफ जिधर वामिरो का गांव था उधर वो नजरें दौड़ाती। सहसा नारियल के झुरमुठों में उसे एक आकृति कुछ साफ हुई। वहीं पर एक नारियल का पेड़ था और उसके आसपास कई झुरमुट थे। उसमें उसका कुछ चेहरा किसी व्यक्ति का दिखाई दिया। कुछ और धीरे धीरे वो चेहरा ज्यों ज्यों वो आकृति नजदीक आती गई वो साफ होता गया। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सचमुच वह वामिरो थी। लगा जैसे वह घबराहट में थी। वह अपने आप को छुपाते बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि वहाँ की परंपरा के विरुद्ध वो काम कर रही थी। बीच बीच में इधर उधर दृष्टि दौड़ाना न भूलती कि मुझे कोई अकेले में ततारा से मिलते हुए देख ना ले, नहीं तो भारी बेइज्जती होगी। फिर तेज कदमों से चलती हुई ततारा के सामने आकर ठिठक गई। फिर वो बहुत तेज चली और ततारा के सामने आई और रुक गई। दोनों ही शब्दहीन थे। दोनों एक दूसरे से प्रश्न नहीं कर पा रहे थे, जबकि आमने सामने खड़े थे। कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था, अर्थात दोनों के हृदय में एक प्रेम की भावना जागृत हो रही थी। ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है कि कुछ था जो दोनों के भीतर बह रहा था। इसका भाव ये है कि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना थी जो जागृत हो उठी थी। एक टक निहारते हुए वे जाने कब तक खड़े रहे। सूरज समुद्र की लहरों में कहीं खो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था, अर्थात दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। समय का कुछ भी पता नहीं है। सूरज डूब गया और अंधेरा भी छा गया। अचानक वामिरो कुछ सचेत हुई और घर की तरफ दौड़ने लगी। क्यों? क्योंकि उसे डर था कि रात हो रही है और यदि माँ बाप जान लेंगे कि मैं यहाँ आई हूँ तो वो बहुत गुस्सा करेंगे और हमारी बेइज्जती भी होगी। इसलिए वो सचेत होते ही वो भागती अपने घर की ओर दौड़ पड़ी और ततारा अब भी वहीं खड़ा था, निश्चल और शब्दहीन। अर्थात जब तक वामिरो की आकृति उसकी नज़रों से ओझल नहीं होगी तब तक वो उसी दिशा में देखता रहा। दोनों रोज उसी जगह पहुंचते और मूर्तिवत एक दूसरे को निर्निमेष ताकते रहते। अब ये सिलसिला आगे भी चलती रही कि दोनों उसी समुद्र किनारे मिलते और निर्निमेष अर्थात दोनों बिना पलक झपकाए एक दूसरे को देखते रहते। ताकते रहते मतलब देखते रहते। बस भीतर समर्पण था जो अनवरत गहरा रहा था। दोनों बातचीत तो दोनों में नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों एक दूसरे को समर्पित कर चुके थे। लपाती के कुछ युवकों ने इस मूक प्रेम को भांप लिया और खबर हवा की तरह फैल गई। अर्थात
लपाती के कुछ युवक इन दोनों को अर्थात ततारा और वामिरो इन दोनों प्रेमी युगल को देख लिया और दोनों के बारे में अफवाह उस द्वीप में अर्थात लपाती गांव में फैलने लगी। वामिरो लपाती गांव की थी और ततारा पासा का था, इसलिए दोनों का संबंध संभव नहीं था।